अब यहाँ पे आओ तो आगरे का पेठा फेमस है ना भैया। ब्रेड कटलेट कैसे? 50। अब इसमें क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए। क्या करें आप समझदार खुद देखो सही नहीं ये चाहिए। देखा होशियारी इनका। अरे भैया आप सब्जी ये गणित आप हमें ना पढ़ाओ यार। आप समझदार ये गणित ना पढ़ाओ हम। मैंने क्या पूछा सर, आपने 130 का थाली दिया। सुनो बहुत सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने 130 का बोला थाली तो बिल लाएंगे तो 80-50 दो जगह करके लाएंगे या 130 एक जगह करके लाएंगे? आप बताइए ईमानदार। नहीं जैन फ्रेंड, दिस इज वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में केवल 2 दिन संडे और वेडनेसडे यानी रविवार और बुधवार को यहाँ से चलती है और अगले दिन जो है वो विशाखापट्टनम पहुँचाती है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन लगभग 2093 किलोमीटर है। 2093 किलोमीटर की दूरी जो है 18 हॉल्ट के साथ 33 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। और आज हम इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। बहुत दिन बाद जो है हम जर्नी कर रहे हैं और आज का हमारा जर्नी होगा इसी ट्रेन में स्लीपर क्लास में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सुबह का लगभग 3 साढ़े 3 बज रहा होगा और जो है अभी हम हैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस जर्नी में क्या खास होने वाला है। देखिए, मैं पहली बार जो है ना एक चैलेंज लेके चल रहा हूँ। जी हाँ, मेरे पास थे तो 500 रुपये, लेकिन स्टेशन पहुँचने के साथ ही भाई लगभग 100 रुपये कम हो गए। अभी मेरे हाथ में है 400 रुपये और चैलेंज ये है कि मुझे इस 400 रुपये में ना यहाँ से पहुँचना है विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा तक की जर्नी हम इस ट्रेन में करेंगे। और आप सोचेंगे कि भाई 400 रुपये में तो आराम से ही चले जाओगे राहुल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, चैलेंज यहीं तक नहीं है, चैलेंज उसके बाद है जो मेजर चैलेंज है, क्योंकि वहाँ से आगे का बस का किराया ही 600 रुपये है और मुझे जाना है इस 400 रुपये में ही। और इस 400 रुपये में ही क्या क्या करना है वो जो है ये है कि भाई साहब, मुझे इसमें खाना है 1 वक्त का खाना कम से कम, और 1 वक्त का नाश्ता, 2 टाइम का चाय, और साथ ही साथ मुझे इन पेंट्री वालों से भी जो है ना बचना है जो हमें लूट ना सके। तो कैसे लूटने से बचा जाए ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए ये जर्नी जो है ना स्टार्ट करते हैं। ट्रेन हमारी आई नहीं है, सुबह 5 बजे डिपार्चर टाइम है निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, ठीक है। और पीछे आप देख रहे हैं निजामुद्दीन का स्टेशन व्यू, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो 4 गोल्डन टेम्पल मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? ट्रेन नंबर दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगाई जा रही है और ये है विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन तो आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और इस ट्रेन का डिपार्चर जो है ना, माफ़ कीजिए 5 बजे नहीं, 5:10 पे। तो आइए चलते हैं हम भी। आज का हमारा कोच है दोस्तों S1 और आज की हमारी सीट है 55 नंबर साइड लोअर। RAC था 33, लेकिन वो अभी कंफर्म हो चुका है। रेल नीर तो है दोस्तों, रेल नीर देखिए कितना सारा रेल नीर चढ़ रहा है यहाँ पे। लेकिन लोकल पानी सर्व करेंगे या रेल नीर, यहाँ पे भी देखिए, आपको दिखेगा। तो आज का हमारा सीट 55 नंबर साइड लोअर। दोस्तों 5:10 हो चुका, हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम हो चुका है और ये देखिए सिग्नल भी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन्स। जल्दी आओ यार। ओ भाई, ये लो उतरे, आराम से है ना, आराम।
चले भाई एग्जैक्टली 5:11 यानी 1 मिनट डिले जो है ना, हमारी ट्रेन जो है रवाना हो रही है यहाँ से। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। अच्छा वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है ना, जब ट्रेन का डिपार्चर का टाइम हो रहा हो तो आप जो है अपनी सीट छोड़ के ना नीचे ना उतरे, खासतौर से लेडीज़ की बात हो रही है। वैसे दोस्तों होने वाली है गोवा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, तो आइए इस क्रॉसिंग को देखते हैं। मॉर्निंग का समय बहुत ही ठंडा है मौसम, और देखिए हाँ दीदी तो देखिए क्या करूँ कितना देर चुका मैं, 2 लोग तो आए अभी भाई। वैसे आपको पता है 7 तारीख है और आज के दिन में राज्य के लगभग हर जगहों पे जो है ना मॉक ड्रिल चल रहा है ना। और ऊपर से जो है इसीलिए ट्रेन में जो है ना सुरक्षा मतलब चेकिंग ज़्यादा चल रही है आज के डेट में। तो आज के दिन आप लोग भी सफ़र अगर कर रहे होंगे ट्रेन में तो आप लोग जो है देख रहे होंगे। और फिलहाल जो है सुबह का समय है और इन लोगों का धंधा स्टार्ट हो चुका है। क्या करेंगे, आगे आगे आरपीएफ, पीछे पीछे इनकी सेना, कुछ करने वाले ही नहीं। चलिए भाई लोग पहुंच गए हम लोग मथुरा जंक्शन। तो लगभग 134 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है कृष्ण नगरी मथुरा। जी हाँ, मथुरा जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच गई है और अभी तक जो है हमारी ट्रेन 134 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है यानी अराइवल टाइमिंग वो है सुबह के 6:40 पे और 13 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। 14 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 224 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं। चूँकि एक जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से 6 रूट अलग अलग रूट निकलते हैं, जिसमें एक रूट जो है दोस्तों यहाँ से भरतपुर, एक रूट अछनेरा, एक रूट निजामुद्दीन जिससे हम आ रहे हैं, एक रूट आगरा जहाँ पे साइड जा रहे हैं, एक रूट यहाँ से अलवर और एक रूट जो है यहाँ से हो जाती है हाथरस के लिए। और चूँकि आपको पता है मथुरा का पेड़ा और मथुरा फेमस को है वो तो आपको पता ही है ना। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ट्रेन में जो है ना आज के दिन पे आरपीएफ वाले सख्ती थोड़ा ज़्यादा बरत रहे हैं। इसका कारण है मॉक ड्रिल। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ आज 7 बजे मॉक ड्रिल का था 7 तारीख को और रात के 1:45 बजे ऑपरेशन सिंदूर जो है ना भारतीय सेना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, और जब तक ये वीडियो है तो शायद एक आध 2 दिन बीत चुका हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो चुका है। और साफ़ सफाई आप स्टेशन पे देखिए भाई साहब ना के बराबर है, बहुत गंदगी फैला रखा है लोगों ने। इस साइड का भी सेम ही हाल है। दोस्तों ये है कर्नाटका एक्सप्रेस।
दोस्तों अभी 188 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है ना हमारी ट्रेन पहुंच गई है आगरा कैंट। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे जो है ना हमारी ट्रेन जो है 12-13 मिनट की देरी से यहाँ पहुंची है। 7:25 का टाइम था, 7:40 के आसपास पहुंची है। और 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। वैसे मैं आपको बता दूँ ना कि ये जो कोच है ना, कोच में भाई साहब जैसे यूपी बिहार में कैसा चलता है कि लोकल वाले सारे स्लीपर में जो है घुसे पड़े रहते हैं, चाय 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 चाय, ऐसे ही जो है ना भाई इस ट्रेन में भी सेम हाल है। आप देखो वहाँ से मैं दिखाया था पूरा निजामुद्दीन से मथुरा, मथुरा से आगरा। अब आगरा से कहाँ तक मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे आओ तो आगरे का पेठा फेमस है ना। चलिए बाय बाय दोस्त। आगरे का पेठा भाई ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों ये ट्रेन जो है ना अर्ली मॉर्निंग है आपका निजामुद्दीन में। इसकी वजह से क्या है ना कि जागरण पूरा रात हुआ, समझ रहे हैं। और मैं ही नहीं, जितने भी लोग जो थे जो इस ट्रेन से लास्ट तक जाने वाले हैं ना, वो लोग भी जागे हुए हैं। मतलब रात भर जो है ना स्टेशन पे लेटे, प्लेटफॉर्म पे पूरे सोए, ऐसा हिसाब किताब था। और भाई नींद जो है ना वो आ रही थी भयंकर, और अभी भी नींद मुझे भयंकर आ रही है। मैं तो सो गया था, समझ रहा है। ये तो आया, अराइवल आया तो फिर मैं आधा प्लेटफॉर्म चला गया तो मैं उठा। नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन। तो दोस्तों लगभग 42 मिनट की देरी से जो है ना हमारी ट्रेन जो है रवाना हो रही है आगरा कैंट से। भैया ब्रेड कटलेट कैसे? 50। गरम नहीं है। ब्रेड कटलेट 50। दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है, लगभग 8 बज चुके हैं। और भी भूख जो है ना, भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने लिया हुआ है ब्रेड कटलेट, और आपके सामने 50 रुपये का बेच गया बंदा, समझ रहे हैं। यह आता 40 रुपये का है। तभी पहले खाते हैं फिर हिसाब किताब बताते हैं। तो आज 400 रुपये इसमें 50 रुपये और कम हो गए, 10 रुपये लूट ले गया। और मैंने आपको स्टेशन पे ही बोला था लूटने से भी मुझे बचना है। तो आइए पहले खाते हैं फिर देखते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए। केचप दिया गया एक, और इसके साथ ही 2 ब्रेड और 2 कटलेट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वैसे मिलती हैं। इसमें जो है बटर भी मिलता है ना। बहुत समय मैंने बटर भी एक दो जगह मिला है मुझे वैसे। तो ये चीज़ है। चलिए इसको बनाते हैं और फिर खाते हैं। चलिए भाई खाते हैं। सही है, स्वाद अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवर चार्जिंग है। मुझे सबसे बड़ी बीमारी है। खाने कैसे? कितना हुआ? एक बोतल और ले लो या फिर बाद में लेना। सुबह सुबह 6 बजे का दिक्कत नहीं आता। ये बोतल लेना तो बाद में ले। ये 2 ले लो फिर। कोई नहीं, आप 5 रुपये दे जाइएगा फिर। तो ऐसा बोलो ना कि बैठा ये। दोस्तों इसमें भी घपला था ही, लेकिन ये भाई साहब जो मैंने पूछा कितने का, तो बोले 5 रुपये नहीं है। जबकि इनसे मैंने पूछा कितने का, तो कुछ नहीं बोले, 30 रुपये दे रहे थे और जा रहे थे। समझ रहे हैं, ये हिसाब किताब है यार। ये देखो भाई बहुत गलत बात है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये 2 रुपये किसी का जो है ना झूठ बोल के किसी से लेके क्या ही फ़ायदा इनको मिलता है। घर चला लेंगे
इतना ज़्यादा निकल जाएगा एक दिन ना सूद समेत, फिर होते मतलब चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान रखिए, पानी का बोतल में 15 और कम हो गए। तो मेरे पास थे 350 बचे, अब 15 और कम हो गए, तो मतलब 335 रुपये और बचे हैं दोस्तों। और इसमें ही मुझे डेस्टिनेशन के आगे भी जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि भाई सारी सीटें आप देखो, सारी सीटें जो है ना लगभग खाली है। ठीक है, ये EMI में लोग ज़्यादा चढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पार्ट जर्नी ज़्यादा है। जैसे वहाँ से मथुरा है, मथुरा से आगरा, आगरा से ग्वालियर। ठीक है, ये ग्वालियर आ चुका है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सारा सीट खाली है। तो मुझे समझ नहीं आता इस साला वेटिंग किस बात का दे देते हैं वो लोग। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा खाली है। पीछे भी देखेंगे ना आपको, देखिए पूरा ही खाली दिखेगा। ओके, अब यहाँ से कुछ लोग बोर्ड करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं वो लोग। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना क्या कर रहा हूँ, देखो ये देखिए, मैं एक्चुअल ना ट्रेड लगा रखा हूँ। ठीक है, और अभी ये ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट किया है मैंने। और दोस्तों यहाँ पे अभी है वंदे भारत, जो भोपाल से रानी कमलापति से दिल्ली के बीच में, हज़रत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। कर दिया किसी ने चैन, बोले ये होशियार तो है ही कुछ लोग। थोड़ा सा वेज खा ले। हाँ, ये 130 रुपये की थाली दे रहे हैं। ठीक है ना, रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। देखिए मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बताऊं, बहुत गलत हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। रेलवे क्या करता है मुझे समझ नहीं आता, कौन सा पेनल्टी लगाता है इन पर। या तो मुझे इनको एक चीज़ समझ में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी हो सकती है हमारे ऊपर। ठीक है ना, और वो पब्लिक से ही लेकर उनको भर देंगे, है ना। बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि रेलवे को जो है ना सख्त कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि ये चीज़ें रुके। ये रुक नहीं रही है, धांधली बढ़ते जा रही है, समझ रहे हैं। क्या ही कोई बचाएगा पैसे। 10 रुपये जो है वो क्या बोलते हैं, कटलेट वाला लेके गया, 5 रुपये पानी वाला। 5 वाला पानी वाला तो बोला तो ठीक, खैर सर मैं 5 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। PNR अभी मैंने अपडेट नहीं किया है दोस्तों। और दूसरी चीज़, आप अपने अधिकार का यूज करें दोस्तों, क्योंकि आप खाना खाते हैं, बिल मांगिए। ठीक है, और मैं दूसरी चीज़, अपने को ज़्यादा फरियाद नहीं करना, नहीं इनसे ज़्यादा आर्ग्यू करना है। सीधी बात है, कंप्लेंट रेज कर दो, कंप्लेंट रेज जो है ना करने के बाद वापस नहीं होगा। दैट्स इट। एक नंबर पे ला रहा है दोस्तों। तो ये है वीरांगना लक्ष्मी। लगभग 404 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है अपने चौथे हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। स्टेशन कोड है VGLJ और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम है सुबह के 11:20 और ये ट्रेन 1 मिनट की देरी से आई है। यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है दोस्तों। 24 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं यहाँ पे। और चूँकि एक जंक्शन पॉइंट है दोस्तों, तो यहाँ से एक रूट कानपुर सेंट्रल के लिए जाता है। और चूँकि आपको पता ही है, नाम से ही पता चल गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल है यहाँ पे। और पेंट्री की बात की जाए तो आप देख रहे हैं धांधली जो है ना किस लेवल तक पहुँच गया है ट्रेनों में, समझ रहे हैं ना। 130 से नीचे खाना नहीं, 50 का कटेट, सब कुछ उल्टा पुल्टा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है ना बोर्ड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। डिबोर्ड तो किया ही, बोर्ड भी करने वालों की संख्या ज़्यादा है। और अभी तो किए ये भोपाल तक जाते हैं या इटारसी तक, आई डोंट नो।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया बंधु भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेंसिटिव चीज़ें ही हैं हर जगह पे। तो यहाँ से जो है हम लक्ष्मीबाई झांसी क्रॉस करते हुए दोस्तों एक और क्रॉसिंग तमिलनाडु संपर्क क्रांति का बैक टू बैक वो ट्रेन जो काफ़ी डिमांड होता है जिन ट्रेनों का, वो ट्रेन की क्रॉसिंग चल रही है अभी झांसी के बाद से। ला बड़े भैया हीरो भैया क्या देख रहे हो खुशी से एक यात्री को ना ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, समझ रहे हैं। अगर ना मना कीजिए ना भाई, अभी तो ठीक है ये लोग, नहीं तो थप्पड़ मार के भी लेते हैं। बिहार में तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इस रूट पे भी बहुत सारे ऐसे आएंगे कमीने लोग, सीधी सी बात। खाना 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 आपका 55 जीना सके कहाँ तक जा रहे हैं? लाश। दोस्तों खाना तो आ चुका है वैसे, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इसमें क्या क्या दिया है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसमें चावल, दाल, एक ग्रेवी वाली सब्जी है और एक यहाँ पे सूखी सब्जी अलग से दिया है इन्होंने, ठीक है। चार्ज मांग रहे हैं 130 रुपये। मिसिंग क्या क्या है इसमें? इसमें सबसे पहला मिसिंग है दही, ठीक है, और रोटी जो है वो 3 है। ये रहा रोटी, तो ये रहा कुछ खाना। दाल ठीक है, थोड़ा नमक ज़्यादा है लेकिन ठीक है। सब्जी टेस्ट करते हैं। सर इसमें भी नमक ज़्यादा कर दिया है। ये किस चीज़ का सब्जी है? ये है आलू और पत्ता गोभी। इसमें नमक ही नहीं है, समझ रहे हैं। 2 में भयंकर नमक, 1 में नमक नहीं है। Visakhapatnam Swarna Jayanti Superfast Express via Itarsi Nagpur is arriving on platform number 1. 695 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने छठे हट भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL। 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे निर्धारित समय है इस ट्रेन का आने का दोपहर के 3:25 और ये ट्रेन लगभग 5-7 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। 6 प्लेटफॉर्म पर स्टेशन है, 222 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं। चूँकि एक जंक्शन है तो यहाँ से एक रूट जो है ना माक्सी जंक्शन के लिए जाता है, माक्सी होते हुए उज्जैन की तरफ। एक रूट पे हम आगे बढ़ रहे हैं इटारसी की तरफ। और भोपाल को आपको पता ही है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और साथ ही साथ इसे झील का शहर भी कहा जाता है। वो चैन भाई कोई केस हो गया इधर। वो आएगा
तो मैंने वैसे ना इनसे बिल मांग लिया है, ठीक है। ये जो ओवर चार्जिंग कर रहा है ना, उस पर बिल मांग लिया। देखते हैं, कह रहे हैं पैसे दीजिए, बिल बाद में दे देते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, ये देते हैं बिल प्रॉपर या नहीं देते हैं। ये क्या है भाई, 50 का क्या है? काहे का सब्जी? ये तो थाली में था ना? हाँ, तो अलग से मैंने मांगा था आपको, अलग से मांगा था मैंने आपसे। आपको बताना चाहिए, हमें इस तरीका का उस तरीका का देता। क्या चीज़? आपने कुछ बोला ही नहीं था हमें सब्जी। आपने कितने का खाना बोला था? 130 का बोला। तो कितने का बिल दे रहे हो ये? कितने का? बताओ ना। 130 का ही तो है। देखिएगा 130 का एग्जैक्ट है वो, दे दो इनको। आपका देख रहा हूँ। अरे ठीक है, हाँ 130 ही है ना। अब हो गया ना भाई। देखो इन्होंने 130 का थाली बोला है। अब लो मुझे बताओ, 130 की थाली है ये? आइटम क्या लिखा है? आइटम देखो, दिया उसका दे दो। इन्होंने मुझे बोला था 130 का थाली है। सब्जी अलग से 50 रुपये का जोड़ के 130 बना दिया इन्होंने। जिसका साथ है वो दे। बताइए, ये 50 का सब्जी जो है आपने अलग से जो दिया, हाँ। वो थाली में था या अलग से था? कौन सा? ये 50 का जो है, थाली में था वो तो आप एक थाली लिखवा के लाइए ना। स्टैंडर्ड वेज मिल 130 रुपये का, वो बिल माना। स्टैंडर्ड कहाँ से? वेज मिल 130 रुपये लेके आइए ये थाली का। हमने जो दिया आपको वो बिल ये बिल नहीं मानूंगा मैं। आप 130 का बिल लेके आइए सर। हमने दिया वो हम दे रहे हैं। आपने जो मैंने क्या बोला आपसे? 130 रुपये आपने बोला। मेरी बात सुनिए आप। ठीक बोला था, 130 बोला। 130 130 का ही थाली आप लिखवा के लाइए। वेज जो थाली, दिया वो हम बिल दे रहे हैं वेज आपको। थाली 130 रुपये। तो हमने जो आपको दिया वो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आपने 130 बोला, जो दिया उसका बिल ले रहे हैं। हम कहाँ को लिखवा रहे? मैंने क्या बोला आपसे? हम आप आपसे 50 बोल रहे हैं, रुपये जो हमने दिया वो हम आपको पैसा बिल ले रहे हैं। ज्यादा ठीक। कम जाओ तो बताओ। क्या दिया आपने? जो हमने दिया आपको उसका पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, मैं देने के लिए भी बस तैयार हूँ। अब मैंने हमने- क्या बोला आपसे? हाँ मैं आपसे ये बोल रहा हूँ हाँ। कि आप जो 130 रुपये थाली बोले हो ना, हाँ। वो 130 रुपये का आप लिखवा के लाइए। एक वेज मील 130 रुपये ऐसे तो लिख सब्जी के तो लाइए। अलग से जाना है। क्यों अलग से? आपने बोला था सब्जी अलग से। सब्जी दे रहा अलग से, वो उसका आपने बिल अलग दे से सब्जी दिया था। रहा। अलग से आपने सब्जी लिया। मैंने लिया नहीं, आपने थाली में सब्जी दिया हुआ हमने है। दिया था वो सब्जी तो उसका भाई पैसा जब लगा। एक थाली में आपने खाना दिया तो अलग अलग 4 आइटम थोड़ी आपको लिखोगे। समझ- आप बोल रहे थे हमको सही नहीं सही है तो यार, नहीं अजी- देते आपको। इन्होंने क्या बोला? कौन सा? 130 की थाली। सुनिए आप पहले, आप पहले इतने समझदार थे, आप बोलते थे हमको सब्जी नहीं चाहिए, कोई रखता नहीं था। मैंने क्या बोला आपसे हाँ। अभी? आपने 130 की थाली बोली ना आपने थाली भाई। बोली। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ। आप जो 50 का अलग से ये बिल जो लेके आए हो ना, हाँ। ये 130 80 को 130 लिखवा के लाओ ना। क्यों नहीं लिखवा के ला रहे हो आप? अरे भैया वो सही वापस करते हम 80 का खाली लिखवा लिया हमें। तो और क्या करें? आप समझदार खूब बोलते देखो हैं, सही नहीं ये चाहिए। देखा होशियारी इनका। अरे भैया आप सब्जी ये आप- गणित आप आपको- हमें ना पढ़ाओ यार। आप समझदार ये सब्जी नहीं गणित ना चाहिए थे। पढ़ाओ हमें। तो अब क्या करें भैया? बोलो मैंने बताओ। क्या बोला आपको? आपने जिस तरह थाली 130 की बोली, हाँ, हाँ। 130 की थाली लिखवा के लाइए। लीजिए अरे भैया तो हमने सब्जी एक्स्ट्रा दिया, उसका बिल दे रहा और किसका दे रहा? बिल एक्स्ट्रा, सब्जी एक्स्ट्रा कैसे तो हो आप गया? सब्जी अलग से दिया, मैं आपको इसको दिया। कंफर्म कर रहा हूँ IRCTC से। हो गया, तो खूब काम जाइए। खाली हमें 130 रुपए चाहे कुछ करते रहे। IRCTC से कंफर्म करने के बाद ही कौन से? मिलेगा पैसे आपको। आप मैं आपको- हाँ, बस। आपको खुद सोच चाहिए, आपको समझदार, आपको नहीं सब्जी समझदार लेनी क्या? चाहिए। क्या समझदार है? तो आपको सब्जी नहीं लेनी चाहिए। आपने आप थाली में स्टैंडर्ड दिया समझते ना, हो? आपने थाली में दिया था अरे ना, 130 का सब्जी नहीं मिलता, थाली दिया वाला था ना, मिलती बता रहे। 130 का थाली दिया था। आप खुद आप हमसे ज्यादा आर्ग्यू ना करें, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आंसर दें आप। हाँ 130 का भाव बोला हमने। 130 का बिल ले आइए तो हम ना। देते ना, आपको सब्जी दिया 50 रुपए का, थाली- 80 रुपए वो दिया, 130 ये रुपए। पकड़िए पकड़िए लिया पकड़िए, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बिल दे रहा हूँ, तो। हाँ, 130 रुपए। है ना? ये बिल लेके आइए, करेक्ट बिल ले आइए पहले। अरे भैया जो हमने आपको दिया उसका एक बिल दे रहे हैं। थाली 130 रुपए लिखवा के लाइए। वेस्ट अरे थाली हमारे 130 हमने जो रुपीज। दिया उसका बिल दे रहा है। जी नहीं, ये हम जी फिर खुद ही समझ, हमने आपको इधर आओ, बात करवाना। बुला के लाइए। इधर हम बोला क्या बोले, हम जो आपको दिया उसका बिल दे दे। लीजिए पकड़िए, ले आइए। ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ मैं। कौन है? ये लाइए, ये लाइए। ऑनलाइन हमारा बने हो तो ऑनलाइन पेमेंट मैनेजर से मांग के लाइए। कौन से मिले ऐसे? ऑनलाइन पेमेंट ही करूँगा। है नहीं, हम कहाँ से मिले? आपके मेंटर के पास है, हम कुछ जानते, हमने पैसा देने का। आप लेके आइए, लेके आइए, पेमेंट कर रहा हूँ हमारे मैं। पास ऑनलाइन कुछ नहीं पेमेंट ही होगा सर। नहीं, हम तो भैया पैसा दो ऑनलाइन, हमें यही नहीं। मैंने क्या बोला आपसे? आप इस बिल को या तो करेक्ट कीजिए। हमारे पास जो हमने दिया वो उसका पैसा ले लिया।
आप लोग कुछ ज्यादा कम दे तो बोलो कि ये इसमें आपने बोला था 50 की अलग से सब्जी दूंगा मैं कौन सा? आपको। आपने बोला था, आपको समझ नहीं आया, आपने बोला था, अरे मुझे नहीं पता, इनको किसी को पता है, किसी को पता नहीं, आप खुद आपको करना पता है? चाहिए। आप जानते हो तो आपको पता है आप- 50 की अलग से सब्जी कौन जो सी? आप दे रहे हो, है। आप जो बोल रहे हो 50 की अलग से दिया, क्या मैंने मांगा था आपसे? कौन सी? तो आपको- आपने थाली में सब्जी दी थी ना। अरे पहले बात सुनो, आप इतने समझदार हो। अरे समझदार की छोड़ो, मैं बुर्बक हूँ भाई, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे देखिए आर्ग्यू ना करें। 130 रुपीज का आप बिल लेके आए करेक्ट फॉर्म में। ठीक है जाइए, मैं दे रहा हूँ पैसे। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर ही दूंगा मैं। हाँ, लाइए, देख लीजिए भाई इनका ये हाल है इन लोगों का। ये देखिए ये बिल दे रहे हैं, ये 80 50 130 की थाली, 50 रुपए की अलग से सब्जी, और जैसे लग रहे हैं ना भाई साहब की नवाब की नौपौती पर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये लगभग 787 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इटारसी जंक्शन। स्टेशन कोड है ET और यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे तो 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है दोस्तों, और चूँकि ये जंक्शन पॉइंट भी है तो यहाँ से एक रूट जबलपुर और एक रूट खांडवा के लिए जाता है। और आपको पता ही है इटारसी का नाम जानते हैं, ईंट और रस्सी से बना है, क्योंकि सबसे पहले ना यहाँ पे बहुत पहले जो है ईंट और रस्सी जो है ना यहाँ पे बनाया जाता था, इसके लिए इसका नाम इटारसी पड़ा। और दोस्तों ये MP का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। आपने देखा कि कैसे जो है ना ये पेंट्री वाले जो हैं उनका हिसाब किताब देखो क्या गलत है। उन्होंने 130 का थाली बोला। जब मैंने उनसे ये पूछा कि और कोई थाली, बोले नहीं 130 का वेज है, 150 का चिकन है, और कोई थाली नहीं है इसमें। अभी जो है 50 का चिपका दिए। खाने में स्वाद की बात करूँ ना तो नमक दोनों में था, वो मैंने उसी समय बताया था। मसाला ज़्यादा था सब्जी में, मैंने इसको बोला था बंदे को भी, ठीक है। अब ये 50 रुपये अलग से चिपका के लाए हैं। और बिल देखिए, बिल क्या दिया है? बिल दिया है ये कैसे पता चले ये कौन सी ट्रेन का है? ये पता कैसे चले ये कौन सी ट्रेन का काटा गया है? ठीक है, ये सिनारियो है। अभी मैंने कंप्लेंट, शायद सर्वर डाउन चल रहा है तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं कंप्लेंट दोस्तों डाल चुका हूँ, मतलब PNR वगैरह अपडेट कर दिया है मैंने ट्विटर पे भी। 139 पे कॉल किया, अपडेट नहीं हो पाया वहाँ से, शायद कुछ सर्वर प्रॉब्लम चल रहा होगा। ट्रेन नंबर 12779 वास्को ड गामा निजामुद्दीन गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया विरंदरा लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट। 55 नंबर किसका आपको क्या खाना लिया था? हाँ तो कंप्लेंट आ रही है, हाँ, क्या हो? बुलाइए जिसने दिया था खाना। अच्छा उसको आने दो, अभी आ रहा है। ये बिल कहाँ से सही है जरा ये बताओ मुझे। वो तो बहस करके गए। खैर वो मैनेजर कौन है आपके यहाँ पे? जसवाल। हाँ, जसवाल। ये खाना जब पूछा गया था तो 130 का थाली था इनके पास। तो 130 के थाली में जो आपको देना आप दोगे ना, तो बिल 130 के हिसाब से ये बिल सही है क्या? जरा मुझे बताओ 130 का ही दिया होगा। जरा उसमें देखो क्या क्या लिखा है वो देखो पहले आप। पेज मील्स 80 कैसे हो गया फिर? और सब्जी एक्स्ट्रा दिया क्या? मैंने क्या पूछा सर? आपने 130 का थाली दिया। सुनो बहुत सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आप बताओ। 130 का आपने थाली दिया मुझे, तो आप मुझे बिल 130 का ही देंगे ना, और वो भी लिखेंगे वेज थाली 130 रुपये, है कि नहीं भाई? अगर थाली आपने 130 का लिया तो सब्जी का भी लिख दिया। मैंने उनसे यही बोला कि आप एक जगह लिखवा के लाओ। देखो इन्होंने ना मेरे को खाना दिया, ये देखो 130 रुपये थाली बोला। तो अगर 130 अगर बोला मुझे ना, तो एक थाली 130 लिख के दे दो ना, खत्म बवाल। वही तो झोल है ना। आप बेच रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि पूरा ऑप्शन बताओ, ये ऑप्शन है मेरे पास, बताओ जरा मुझे। होटल में जाते हो तो कस्टमर बोलता है उससे कि भैया पनीर है, पुलाव है, ये सब्जी वो सब्जी है। आप बोलोगे जो बेचता है वो बताता है कि भैया ये भाव है। मुझे बताओ जरा साहब कौन करता है? और इसका ना आप मुझे UPI दे दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट करूँगा मैं इसका। फोन पे ना? हाँ जाइए लेके आइए। मैंने उनसे बोला कर देगा। नहीं उन्होंने मना कर दिया, बोला फ़ोन पे ऑनलाइन नहीं चलता इधर। खाना दे कौन है? तुमने दिया क्या? नहीं वो आप समझिए वो समझे। हाँ? तो होगा नहीं, दद्दू पे हो सकता है। ये दद्दू अपने घर से तो नहीं दे रहे ना, ये पेंट्री देगा ना।
नहीं मुझे नहीं ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। ब्रेड कटलेट आता 40 का, 40 का ब्रेड कटलेट आता, ये 50 का सुबह भेजा। पानी आता 15 का, वो आप ना पूछे तो 20 का ही लेकर सब सारे के सारे जा रहे हैं। खाना आता है, अगर ये बोले आपको बोलना चाहिए, आप बताइए खाना ये बेच रहे हैं ना, इनको बोलना चाहिए ना 80 का है। किसकी जिम्मेदारी, मेरी है इनकी है? इनकी है। ये 130 की थाली वेस्ट थाली है, 150 का चिकन थाली है, ये 2 ही थाली स्ट्रीम में अवेलेबल है इनका, इनका सब है इनका, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने 130 का बोला थाली तो बिल लाएंगे तो 80 50 दो जगह करके लाएंगे या 130 एक जगह करके लाएंगे, आप बताइए ईमानदार से। नहीं आप बहस करके देखिए, जब मैंने इनसे इस बात का रेज किया, ये यहाँ पे सभी के बीच में ना बहस करके गए, इतने तहस में गए ना, ये सर बर्दाश्त नहीं। एक तो बेईमानी कर रहे हो आप लोग, एक जना से नहीं, अगर जनरल तक मैं पहुंचा दूं ना, एक हाई अथॉरिटी को मैं अभी फिर से कर दूं तो जनरल तक का पैसा वसूला जाएगा अभी। बेईमानी से आप एक साल पैसा वाले का काम को क्या बात है भाई, बड़ी दवा तब दही मारे जा रहे हो यार सब दोनों जना। अरे मेरी बची रह गई थी ना, अच्छा वो ऐसे खा लेता, मेरे को सक्सर लगती, कोई पेंट्री से लेके आया। हाँ अभी और क्या करें, काम दे सर वो आप समझे, वो समझे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ जहाँ तक मेरी है चीज़ें, मैंने आपको पहले ही वहाँ पे रेस किया था ये पॉइंट को कि आप 130 का लिखवा के लाइए, आप हम पे ही चढ़ बैठे। ये चढ़ना आपको सब पता है सर, आप मुझे ना समझे, आपको सब पता है। ऑल ओवर इंडिया के 99.9% ट्रेनों में सेम ही डायरेक्शन पे सेम ही वर्क में काम हो रहा है। जाने दीजिए इनको। तो लोग करते नहीं, हम करते पैसा वाले बने। हाँ क्या, अगर हम जो ऐसा करने वो अच्छा तो एक साल पैसा वाले बने, खा बने काम करेगा। देखो अगर पैसा वाले वो नहीं हो, यहाँ पे कौन अमीर बैठा है आपको दिख रहा है? बता नहीं जरा बताओ, नहीं आप बताइए जरा मुझे, कोई एक बंदा ऐसा बता दीजिए ना जो आपसे लगभग 10x ऊपर हो, ऐसा कोई दिखेगा? अगर होता तो कोई स्लीपर में ऐसे बैठ के चलता, बताओ जरा मुझे। जैसा करवा रहा वैसा करवा, कौन करवा रहा है? वो करवा रहे हैं ऊपर से है ना वो ऊपर, वो तो मुझे पता है ऊपर से, तो आप जाकर उन पे चढ़ो ना, फिर भैया हमको काहे प्रेशर दे रहे हो? जाओ ना जाओ तब हाँ तो जाओ, तो फिर वो आप समझो, जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ऊपर से प्रेशर हमको, तो आपको चढ़ना चाहिए ना उन पे कि तुम्हारे चक्कर का भुगतान हम क्यों भुगतें, है कि नहीं है? हमने पेनलाइज के लिए आगे भेज दिया, पूरी पेंट्री को भेजा, ठीक है, केवल आप तक नहीं है। बाकी देख लीजिए, ऑनलाइन का वो लेके आइए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। क्या हो गया सर? अभी सब तो बता ही दिया है मैंने क्या हुआ, फिर से बताऊँ? वहाँ कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ करके चले जाते हैं, हमको वहाँ पता ही नहीं चलता। नहीं पता तो सब है सर आपको, क्या के लिए आते हैं आपके साथ? पता तो सब है सर। पता क्या दिक्कत है? ओवर चार्जिंग दिक्कत कुछ नहीं, ओवर चार्जिंग शब्द सुना ही होगा आपने। और कितना पैसा ज़्यादा ले गया ना? अब आपको ही पता है क्या लेके गया क्या नहीं लेके गया। ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा हूँ भाई साहब, ऑनलाइन पेमेंट देने से रहे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं, क्यों नहीं ले रहा भाई? ठीक है, सबके पास तो मोबाइल है, ऑनलाइन लेने में कौन सी दिक्कत है? नहीं नहीं, अब देखिए फिर से मना करके गए, पूछ लीजिए इनसे। तो फिर रद्दू तो लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट। और रेट पे इंटरेस्ट जो आप ले रहे हैं, IRCTC के जो मेन प्राइस है, उस पर जो सूद जो आप बढ़ा रहे हैं, उसका क्या किया जाए बताइए जरा। जो उस पर सूद लिया जा रहा है पेंट्री वालों की तरफ से। नहीं, 80 रुपये का खाना लगवा रहा है, अगर कोई सब्जी लेता है तो उसको हम 130 रुपये ले लेते हैं। क्या सब्जी ऑल आलू का भुजिया जो दे रहा है, ऑन डिमांड होता है या नहीं ऑन डिमांड, या ज़बरदस्ती पकड़ा देते हैं? जबरदस्ती नहीं पकड़ा सकते। जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती आप तो अभी जो खाना जो दिए हैं आप, आपको दे देंगे 80 का, आपका मन होगा जब तो ये 80 और 120 वाली कोई बातें नहीं रहती है। जब तो आप खाना लोग हम जबरदस्ती दे देंगे आपको खाना। नहीं 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 ना, मन होगा जब तो आप बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए आपकी बात को। बताइए जरा हाथ जरा। ए महाराज सुनिए मेरी बात, जितना आप घूमते हैं ना इस ट्रेन में, मैं पूरे भारत को भ्रमण करता हूँ, 99.5% ट्रेनों में सेम रवैया चल रहा है। आपको बढ़िया से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। जबरदस्ती 130 की थाली से वो बता दे
130 के थाली से नीचे वेज थाली में जिक्र भी किया उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं, जबरदस्ती? ये जबरदस्ती नहीं है, क्यों देंगे? ये जब जबरदस्ती आपकी नहीं है। मांगोगे खाना जब भी तो हम तो देंगे। 130 की थाली दिया ना। सुनो, थाली वाली बात नहीं हो रही। आपने अभी क्या बोला कि जबरदस्ती? अरे मैंने आपको आला काट की बात करी, आपको आला खाना काट। तभी देंगे जब आप लोगे। मैंने जबरदस्ती नहीं दूंगा। आला काट की, मैं आला काट की बात कर रहा हूँ। खाना चाहिए, आला काट मैं कुछ चाहिए नहीं मुझे, मैं आला काट की बात कर रहा हूँ। अगर आला काट आप तो ही दोगे। ये है ना, ऑन डिमांड है, पब्लिक बोलेगा तो ही ऑन डिमांड। देंगे। वो आप ऐसे नहीं वो देंगे आप जबरदस्ती। चिपका रहे हो यहाँ पे। 130 से नीचे आपका जा ही नहीं रहा है। 150 रुपये का चिकन थाली है, उन्हीं का कहा हुआ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, चिकन का 150 रुपये, 150 रुपये है, चिकन थाली का 130 है। तो फिर 20 रुपये कहाँ से बढ़ गया अब इसमें? आप बताइए, कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, अब इसमें 20 रुपये कहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। वो सब्जी एक्स्ट्रा दे। काहे का चिकन के साथ सब्जी कौन खाता है भाई? हाँ, तो यही तो वो लगा के दे रहा हूँ। गुरु यार क्या बताए। अभी आपको कौन सा खाना ना ना, हमको कोई खाना नहीं चाहिए सर, हम खाना खा के एकदम मस्त हो चुके हैं अभी इस ट्वीट पे। करिए, वापस कर ले महाराज। अभी ये आपके सुन लीजिए मेरी बात को, सुनिए। इसके पेट पे लात पोलाइटनेस, लात तो सबके पेट पे मारी जा रही है, पोलाइटनेस भी कोई चीज़ होती है। वो भड़क के जो गए ना, यहाँ सारे लोग बैठे थे और यहाँ पे जो दादागिरी दिखा के गए ना, वो बर्दाश्त के बाहर था उनका। ठीक है ना, मैंने उनको समझाया था, मैंने बोला ना आपको, मैंने समझाया था उनको वो बातें। लेकिन वो होता है ना कि आदमी को लिमिटेशन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं, वो चीज़ से बड़ा वो भाई। वो जब दहेज में गए ना, उसके बाद मैंने कंप्लेंट करा। कंप्लेंट मैंने पहले नहीं, मैंने उनसे बोला है, आप जाके, उन्होंने बोला मैनेजर ने दिया है, जो दिया मैं ले आके दे दिया। मैनेजर कौन है? आप है। ऑर्डर लेने तो आप ही लोग आते हो भैया, मैनेजर उसमें क्या करेगा, किसको क्या खिला रहे हो, किसको क्या दे रहे हो। मैनेजर वहाँ से जबरदस्ती दे देता है, खाना लेके जाओ और चिपका के आओ। नहीं, ये बताइए, ये जो दिया है आपने 130 का दिया, तो ये 50 सब्जी एक गुड़े 50 क्यों किया? हमने कहा बस सिंगल 130 लिखवा के लेके चले आओ, क्या दिक्कत है? आपने 130 बोला, आपने ये थोड़ी बोला था 50 का अलग से सब्जी हम दे रहे हैं आपको। ये जिक्र तो नहीं किया था आपने। बोल के भेजता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे बताना पैसेंजर को, यहाँ क्या करके चले जाते हैं, उसके लिए तो भाई सॉरी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम भी सॉरी बोल रहे हैं सर, इससे ज़्यादा क्या बोले बताइए आप जरा हमको। कहाँ तक चलोगे आप? लास्ट तक हूँ मैं तो हूँ ही, लेकिन आप सॉरी बोल दिए। अगर इस सॉरी से वो समय बीत जाए जो हुआ अभी उसके पहले, सही बात है। तो बताइए ना। नहीं तो मैं अब पाकिस्तान वाले सॉरी बोल रहे, इंडिया वाला मान जाएगा? बताओ ना जरा, हुआ ना अभी? नहीं तो कैसे क्या करना है? करना ही कुछ नहीं है, हमको जो करना था हमने कर दिया। मैंने उनको बोला ऑनलाइन का लेके आइए, मैं पेमेंट कर दूं आपको। और भाई साहब इधर गए तो गायब हो गए, इधर गए तो गायब हो गए। मिस्टर इंडिया इधर जा रहे तो हो जा रहे, उधर जा रहे तो हो जा रहे। बताइए मैं क्या करूँ अभी? मतलब ऑनलाइन का क्या? अरे मतलब ऑनलाइन मेरे पास कैश का नहीं है, ऑनलाइन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी नहीं, इटारसी से पहले ही बोला था उनको, इटारसी चला गया। चलो मैं भेज देता हूँ उनको ऑनलाइन कर देता हूँ, ठीक है? लगभग 1086 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने 10वें हॉल्ट नागपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है NJP और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे निर्धारित समय है दोस्तों आने का, रात के 9:50 और ये ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। 8 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, 255 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं यहाँ पे। और चूँकि एक जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट जो है ना छिंदवाड़ा साइड जाता है और एक रूट जो है ना गोंदिया जाता है। ठीक है, और चूँकि आपको पता है नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है तो इसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे ना प्राइवेट सेक्टर के 3 काफ़ी बड़े ब्रांड जो है ना यहाँ पे उनका कंपनी है, यानी प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें टाटा मोटर है, सीएट और पीडी लाइट। पीडी लाइट के बारे में जानते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। पीडी लाइट चिपकाने वाले वस्तु को ज़्यादा बनाता है, जैसे कि आपका एमसील हो गया, फेविकोल है ना, उसके बाद होता है डॉक्टर फिक्सिट, ये सारी चीज़ें वो बनाता है। यहाँ पे आपको केले वगैरह मिल जाएंगे। भैया कितने का ये? 30 रुपये का गुड्डे। 20 वाला नहीं है क्या कोई? 20 वाला ही है ना? लो
ये ले लो, ये लिया मैंने। चलो भाई, एक बिस्किट ले लिया, यही खा लेंगे। और देखो यहाँ पे आपको संतरा वगैरह मिल जाएगा। विशाल भाई का केस जाके देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी वीडियो देखा, उनका मुंह फूटा हुआ था, राइट। और पेंट्री वाले ने बहुत मतलब उनको मारा है सीट पे चढ़ के, जैसा वीडियो में दिख रहा है। और FIR भी दर्ज नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो भाई ये पेंट्री वाले ना मानव से दानव में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसीलिए सेफ्टी पहले प्रायोरिटी पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं तो भाई साहब अभी तो ठीक है, जान से ना हाथ धो बैठेंगे, इसीलिए सेफ्टी ध्यान रखिए, ठीक है। इनका आप खुद का बचाव कर लीजिए, नहीं तो भाई साहब बहुत लेना का देना होगा। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो इसलिए सेफ्टी ध्यान रखिए दोस्तों। जान है तो जहान है। चलिए दोस्तों, 5 मिनट की देरी से जो है ना ट्रेन डिपार्च हो रही है हमारी। आराम से आराम से आराम से भाई लोग, सबसे बड़ी गलती तो यही है। देखो रात में तो बस दोस्तों कुछ खाना वाना नहीं खाएंगे, है ना। बस ये बिस्किट खाएंगे और यही खा के सो जाएंगे, समझ रहे हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अब मॉर्निंग में, तब तक बिस्किट खाते हैं। ब्रेड कटलेट, ब्रेड आमलेट, इडली, उपमा। गरम खाओ, गरम आलू बड़े। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, और हम लोग जो है ना थोड़ी देर में विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। अभी आपने देखा कि जो कल रात तक गरीब बन के नागपुर उतरने वाले थे दोस्तों, आज वो अमीर बन के विजयवाड़ा तक पहुंच गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है ना विशाखापट्टनम भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे की सख्ती कितनी तगड़ी है इनके खिलाफ, समझ रहे हैं ना। तो भाई लोग, ये हिसाब किताब है इस ट्रेन का। चलो भाई लोग, आ गया विजयवाड़ा, और इसी के साथ जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, हर ख्वाब यहाँ पे सजना है, आदमी खिलौना है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए विजयवाड़ा जंक्शन। यहीं तक का मेरा टिकट था। और ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन पंक्चुअलिटी की तो ये 20 मिनट डिले यहाँ पहुंची है। अब पेंट्री की बात की जाए तो वो तो आप सबको मैंने बता ही दिया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये लफड़ा ख़त्म नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार जो है ना जड़ों में जमा हुआ है दोस्तों। और ये विशाल भाई के केस में आपने देखा कि भैया फाइट हो गई है, मतलब वो लोग चढ़ के सीट पे चढ़ के मारे हैं उनको, अपर सीट पे। बहुत गलत है, इस पर एक्शन लेना चाहिए रेलवे को, लेकिन FIR भी उस समय दर्ज नहीं की गई है ना। बाकी वॉशरूम वगैरह की बात की जाए तो मैं बोल नहीं सकता, कंडीशन ऐसी है, समझ लीजिए आप, एकदम 120% जो घटिया होता है ना वो वाली सिचुएशन है इस ट्रेन के अंदर के वॉशरूम का। जो साफ़ है किसी कोच में वो वेस्टर्न स्टाइल का, इसमें पानी ही नहीं है। ये हाल है इस ट्रेन का। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जर्नी आपको पसंद आई। मेरे पास अभी भी बचे हुए 400 में से 200 रुपये, और आगे की जर्नी इससे ही मुझे करनी है कंटिन्यू। कहाँ जाना है वो आप अगली ब्लॉग में देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो जो है, मतलब बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है, ट्रैवल किया है, राइट। और 200 रुपये में कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बहुत ही
यू नो रमणी का स्थान पे, जो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।